Welcome to the another episode of Bazaar Bites with सुनील मिगलानी। सुनील जी, आपका बहुत ही एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्केट की दिशा को लेकर, जैसा हमने पिछले पास्ट फ्यू इयर्स में देखा है। और आपका बहुत ही एक ब्रांड बना हुआ है रिगार्डिंग द मार्केट डायरेक्शंस, द वे इट फॉलोज। ऐसा लगता है कि जैसे आप जानते हैं मार्केट का, जैसे जी बिजनेस पे जैसे आपने बोला था 21 जनवरी 2015 को, जिस समय मार्केट का स्तर 8,800 था और मार्केट बहुत ही बुलिश फेज में थी। नए नए नरेंद्र मोदी आए थे और इट वॉज लाइक अ रोरिंग बुल मार्केट, जैसा लोग बोलते हैं इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में। और उस समय आपने जी बिजनेस पर आपने लाइव बोला था कि ये वाले स्तर हम दोबारा नहीं देखेंगे, जो बहुत ही रोरिंग बुल मार्केट थी 8,800 पर। सब लोगों का यही अनुमान था कि ये तो 9,000 बड़े इजीली, लोग 10,000 11,000 तक के स्तर की बात करने लग गए थे। लेकिन वहां पर आई थिंक यू हैड द ओनली कॉन्ट्रेरियन व्यू इन द मार्केट एट दैट टाइम, जब आपने 8,800 के ऊपर बोला कि मैक्सिमम इसका 9,000 का स्तर है, जो हम 2-3 साल तक देखेंगे और इसके बाद इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। आपने बोला 2-3 साल में 7,000 तक जा सकती है। और ठीक मार्केट ने वही दिशा पकड़ी। 29 फरवरी 2016 को मार्केट का जो स्तर था वो था 6,800, लगभग वही दिशा जो आपने दी थी। तो आजकल की मार्केट में जैसे हम जो भी सेमिनार्स हमने किए, बहुत लोगों की एंजाइटी है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, इवन हमारे यूट्यूब चैनल बाजार बाइट्स के ऊपर भी, कि मार्केट आपको क्या लग रहा है कि हम किस स्टेज पे हैं, आर वी इन द बुल मार्केट और वी हैव टॉप्ड आउट। मतलब एवरीबॉडी ऑन द स्ट्रीट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट सुनील मिगलानी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, आपने ठीक कहा। आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले करीब मैंने लाइव टीवी पे ये बात बोला था, जब हम 9,000 से वापस आ रहे थे, कि ये 9,000 के लेवल हो सकता है हम 2-3 साल तक वापस ना देखें। और एक बात बताऊं सुमित जी आपको, जब आप 9,000 के लेवल पे थे आज से 2.5 साल पहले, उस समय 9,000 के लेवल से 200-300 पॉइंट नीचे, मेरे ख्याल 8,700-800 का निफ्टी था उस समय। 8,800 था। 8,800 पे एक नेशनल चैनल के ऊपर ये बोलना कि ये 9,000 के लेवल 2 साल तक नहीं कटेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था। क्योंकि अपनी इमेज भी दांव पे होती है कि आप सिर्फ 200 पॉइंट दूर हो हाई से, और आप ये बात बोल रहे हो कि 200 पॉइंट ऊपर नहीं जाएंगे हम अगले 2 साल तक। और जबकि इतना पीछे कॉन्टेक्स्ट सब कुछ बुलिश था, नरेंद्र मोदी हैज टेकन द न्यू गवर्नमेंट, और इतने अपबीट के अंदर ऐसी कॉन्टेरियन व्यू बोलना, अपने आप को स्टिकिंग द नेक आउट जिसे हम कहते हैं। तो ये बोलना बहुत ही खतरे से खाली नहीं था। लेकिन मेरी हमेशा जैसे आदत रही है, आप जानते हो, जो हमें चार्ट्स पे दिख रहा होता है हम कोशिश करते हैं उसको एग्जैक्टली रीड कर सकें और लोगों को हेल्प कर सकें जिस तरह से हम बता सकें। मैंने ये भी बोला था कि हम 7,000 के आसपास तक जा सकते हैं, और हम वहीं गए। तो अब उसके बाद देखिए हम ऊपर आए हैं। बीच में अभी हम एक बार 8,000 के आसपास भी गए, जब अभी 2-3 महीने पहले डिमोनेटाइजेशन के टाइम। अब फिर दोबारा हम 9,000 के ऊपर हैं, 9,200-300 के आसपास। और हर तरफ से सुनने में यही आ रहा है कि अभी हम बुल मार्केट शुरू हो गई है, बुल मार्केट चल पड़ी है, बुल मार्केट है। और कई लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और कई लोग इसको कुछ कह रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कॉन्सेंसस बन चुका है, तो सेकुलर हो चुका है। तो हम 14,000 जाएंगे, 15,000 जाएंगे, कोई कुछ बोल रहा है इसके बारे में, कोई 40,000 सेंसेक्स, 50,000 मतलब वो अभी जब ऊपर जा रहा होता है तो ऐसी बातें हर समय, उस समय भी थी ऐसी बातें ना। एक्चुअली वो जो 9,000 के लेवल, उस समय भी ऐसी बातें थी। बात ये होती है कि हमको देखना होता है कि ये जो बोला जा रहा है या ये जो हवा चल रही है वो उसमें कुछ है हमारे चार्ट्स पे या नहीं है। पिछली बार से इस बार कुछ बेटर है, मैं ये जरूर कह सकता हूं। लेकिन अगर आज आप मुझे कहेंगे कि हम यहां से जो चल रहे हैं 9,300, 400, और हम ऊपर की तरफ ही चलते जाएंगे और हम 12,000, 11,000, 14,000, तो मैं उस कैंप में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि ऐसा होने जा रहा है। ये मैं आपको आज बोल सकता हूं, फिर से अपनी जो इज्जत दांव पे लगा के क्योंकि मार्केट है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उस दिन कारण कुछ और थे, जैसे मैंने बोला था कि उस दिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ रही थी, तो हमें लग रहा था ये मार्केट जो ऊपर की तरफ आ रही है इसमें कहीं ना कहीं एक खोखलापन है। आपने उसमें बहुत क्लियर बताया था कि स्टॉक्स आर नॉट रनिंग अलोंग विद द मोमेंटम ऑफ द मार्केट। बिल्कुल, आज की डेट में वो स्टेज नहीं है। आज की डेट में स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मार्केट अपने जो सेक्टर है वो रोटेट कर रही है। उस समय फार्मा और आईटी चल रहा था,
मैंने ये बहुत फोरम्स पे बोला था कि फार्मा आईटी का टॉप लगने वाला है और फार्मा आईटी से दूर हो जाओ आप। और आप देख रहे हैं 2 साल हो गए फार्मा आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद जो सेक्टर उस समय परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो सेक्टर अब वापस आए। तो मार्केट में हो क्या रहा है कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। 3 सेक्टर रुकते हैं, 3 सेक्टर चलते हैं, 3 सेक्टर रुकते हैं, 3 सेक्टर चलते हैं। उससे मार्केट आपको दिखती है कि हाँ उस लेवल पे दोबारा आ गई है। तो आप कह रहे हो कि एक बुल मार्केट के अंदर जो बहुत सारे सेक्टर्स होंगे दे विल सब मिलके ऊपर की तरफ जर्नी करेंगे, नॉट इन दिस की वेयर देयर इज अ राउंड रॉबिन की अभी कुछ सेक्टर चल रहे हैं अभी कुछ। हाँ, आर यू सेइंग दैट एक सेक्टर ना बहुत जल्दी टॉप आउट होता है इस मार्केट में। देखिए एक मैं यहां आपको एक बात बताऊं, एक तो सबसे पहले हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझ लें कि बुल मार्केट का इंडिया की जो मार्केट है वो एक्चुअली पिछले 30 सालों से बुल मार्केट में, इसको तो मान लें हम, क्योंकि हमेशा ऊपर ही चली है। यहां पर जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक पीरियड में क्या होगा। 2008 में जब मार्केट ने 6300 का जो टॉप लगाया था, उसके बाद मेरा मानना ये था, हर फोरम पे बोला है मैंने, चैनल पे भी बोला है, हर जगह बोला है कि अभी हम फिलहाल टाइम वाइज करेक्शन की जोन में हैं और हम आने वाले 5-7 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। उस बात को 10 साल होने वाले हैं और हम अभी कहीं नहीं गए, हम वही हैं। एक बात और, जिनको ये लग रहा है हम बहुत ऊपर हैं वहां से, वो गलत फहमी में एक्चुअली। बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर आप कह रहे थे हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो 9000 आ गए, 6300 था वो, 7000 का टॉप था, हम तो 9000 आ गए। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि डॉलर टर्म्स में आज भी हम 2008 के टॉप से 18% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आज भी आज भी हम 18% नीचे हैं डॉलर टर्म्स में उस दिन के टॉप से, 2008 के टॉप से। तो खाली अगर हम अपना करेंसी इफेक्ट निकाल दें, हमारी करेंसी जो उस समय 40-42 का रुपी चलता था, आज की डेट में 65-70 का जो रुपी है, जो रुपी में डेप्रिसिएशन हुआ है, आपको मार्केट के लेवल सिर्फ उतने ही ऊपर दिख रहे हैं। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो, मार्केट कहीं नहीं गई है, आपके रुपए की जो कीमत है वो गिरी है, उतना ही हम ऊपर है, बस इससे ज्यादा नहीं है। यानी कि डॉलर टर्म्स में अगर हम देखते हैं, कांस्टेंट करेंसी में अगर हम देखते हैं, हम वहीं पे ही हैं। 2008 में जो डॉलर का रेट था, आज अगर डॉलर का रेट वही हो तो हमारी निफ्टी आज भी 5500 रुपए है, 5200 के आसपास। आज भी 9300 हमें दिख रही है, लेकिन आज भी वो 5200 पे है। अगर हम डॉलर का रेट सेम कर दें तो करेंसी के इफेक्ट की वजह से हमें ये रेट देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूं, अभी हमारी बुल मार्केट एक्चुअली शुरू ही नहीं हुई है। जो लोग ये कह रहे हैं बुल मार्केट चल रही है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि बुल मार्केट की डेफिनेशन क्या है कि पिछला हाई ब्रीच होना चाहिए, उसके बाद वापस आना चाहिए, उसके बाद लो नहीं कटना चाहिए और फिर ऊपर निकलना चाहिए। वो अभी तो हमने पिछला हाई ब्रीच नहीं किया सर, हमने खाली रुपये के टर्म्स में वो हाई तोड़ा है, इसलिए अभी हम बुल मार्केट में नहीं है। अभी हम जो 9300 के आसपास काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जरूरी कि हम यहीं रुक जाएंगे, यहां से 200 पॉइंट ऊपर या 400 पॉइंट ऊपर या 10,000 जा सकते हैं। मार्केट है, मार्केट की चाल में आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ 100 पॉइंट नीचे है, 200 पॉइंट नीचे। लेकिन मेरा मानना क्लियरली ये है कि हम यहां से ऐसा ऊपर नहीं जाने वाले कि हम वापिस ही ना आए। हम यहां से 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, लेकिन ये कोई वो वाला मूव नहीं है जो ऐसे जा रहा है और वापस नहीं आएगा। जैसे 2003 से जैसे 2003 से 7 में हुआ था कि मार्केट जो निकली थी उसके बाद वो लेवल वापस ही नहीं आए। ऐसा वाला मूव अभी शुरू नहीं हुआ है, वो अभी चार्ट पे नहीं दिख रहा है आज की डेट तक। कल दिखेगा, हम भी चेंज हो जाएंगे, आपको भी चेंज होना है, मैं भी बदल जाऊंगा। अब आते हैं हम इसकी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर, और साइकोलॉजिकल पॉइंट्स और होते हैं। देखो ऐसे सुमित जी, हम जब भी किसी तरह की सोच रखते हैं अपनी लोगों के सामने, तो मेरे दिमाग में खाली चार्ट्स के अलावा और 2-3 चीजें और होती हैं। हाँ। मैं देखता हूं लोगों का बिहेवियर कैसा है मार्केट के अंदर। आज आप बात करके देखिए, कभी भी किसी बुल मार्केट की या किसी बड़ी चाल की जब भी शुरुआत होती है ना, लोगों का बिहेवियर में ना आपको हमेशा ऐसा दिखना चाहिए कि उनको शक है इस मूव पे। जब भी आप किसी से बात करो ना, सामने वाला शक में होना चाहिए कि पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी मार्केट। आज की डेट में आप किसी से बात करके देखिए, वो सर्टन है, वो तो शर्त लगाने को तैयार है कि सर आप क्या बात कर रहे हो, जाएगी कैसे नहीं, हम देखते कैसे। जैसे हमने लास्ट सेमिनार किया, हाँ, वो कैसे नहीं जाएगी, जाएगी 12,000 जाएगी, 15,000 जाएगी, कोई बोला 10 जाएगी। ये फैक्टर जो है ना, ये फैक्टर मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ चलती है, आप एक बात का ध्यान रखिए, जिन मार्केटों ने ऊपर जाना होता है वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि जरूरी हैं एक बुल मार्केट के बर्थ के लिए। किसी स्टॉक के अंदर या किसी पूरे देश के अंदर बुल मार्केट का बर्थ होता है, जब जन्म होता है ना, वहां कुछ फैक्टर होने बहुत जरूरी है। क्या फैक्टर होने जरूरी है? हर आदमी लेने में डरे,
कुछ भी ले उसमें डर लगे, उसको कुछ भी ले उसमें डर लगे आपको। आज की डेट में आपको डर नहीं मिले, रिस्क दिखे उसको लगे कि मैं यहां पे ट्रैप हो सकता हूं। यहां पे कॉन्फिडेंट है लोग इस समय, इतने कॉन्फिडेंट है सर, इतने कॉन्फिडेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तीसरा फैक्टर, मार्केट के अंदर ओवरऑल मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस जो हैं, जिनको हम शॉर्टिंग बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशंस होनी चाहिए ज्यादा, और लोग हमेशा, लोगों का झुकाव उस तरफ हो कि हम शॉर्ट कर दें इस मार्केट को। आज की डेट में हमारी मार्केट में आप देखेंगे शॉर्ट पोजीशंस नहीं है, ना के बराबर हैं। इसलिए ये मार्केट जो है एक बहुत ही हैवी मार्केट है, मतलब टॉप हैवी जिसको बोलते हैं। यहां हर आदमी का दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चल रहा है कि हाँ मैं किस तरह से कौन सा स्टॉक बाय कर लूं, कौन सा स्टॉक ले लूं। किसी भी बुल मार्केट की, किसी भी बड़ी चाल की शुरुआत में ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं होता, और मार्केट जानबूझ के अगर ऐसा बिहेवियर कर रही है तो मार्केट ने जब भी ऊपर जाना होता है उसके पास बहुत सारे ऐसे वे हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आपको बाहर निकालते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप उसी बस में सवार हो जो बस ऊपर की तरफ चले, जिसमें वो स्मार्ट मनी रिजाइड करना चाहता है। वो हमेशा वीकेंड्स को पहले हमेशा बाहर निकाल के चलेगा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, वो बस जो ऊपर की तरफ जा रही है वो सबको बुला रही है कि आ जाओ, हर आदमी को इनवाइट कर रही है कि आ जाओ, हर आदमी को इनवाइट कर रही है आ जाओ। वाई? अगर कोई भी आदमी इस शो को देख रहा है और अपने दिल से पूछ के देखे कि अगर वो ये मानता है कि मार्केट ने 14,000, 15,000, 12,000 निफ्टी ने जाना है, तो यहां पर आपको क्यों चढ़ाया जा रहा है ऊपर? अगर इतना मार्केट ने ऊपर जाना है तो यहां पे आपको क्यों लेने दिया जा रहा है माल? मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करती, मार्केट आपको मौका नहीं देगी। अगर उसने ऊपर जाना हो तो वो आपको चांस ही नहीं देगी लेने का, वो कहेगी हट जाओ यहां से। वो आपको ऐसा कर देगी कि आपको अब तो मैं छूट गया, अब तो रह गया, अब तो मैं ले ही नहीं पाया। ऐसा नहीं हो रहा, आपको बार बार मौके मिल रहे हैं, आपको हर 2 हफ्ते बाद मौका मिलता है, हर 1 महीने बाद मौका मिलता है, ले लो। क्यों दिया जा रहा है आपको माल? आपको माल इसलिए दिया जा रहा है कि उसने अभी नहीं जाना, अभी वक्त नहीं आया है, अभी टाइम नहीं आया है उसको ऊपर जाने का, अभी समय है उसके ऊपर जाने में। और मेरी एनालिसिस ये बोलती है क्लियरली कि मार्केट चाहे यहां से अभी 200 पॉइंट ऊपर जाए, चाहे 400 जाए, चाहे 9,500 जाए, चाहे 10,000 जाए, लेकिन इस रेंज के अंदर 10,000 से नीचे नीचे रेंज के अंदर और 7,500-8,000 से ऊपर ऊपर, ये 2-2,500 पॉइंट की रेंज आने वाले 3 साल तक नहीं कटेगी। ये मेरा साफ मानना है कि हम हो सकता है आने वाले 2-3 साल और ना जाएं, क्योंकि ज्यादा ऊपर जाने के लिए जो बिहेवियर चाहिए ना लोगों का वो नहीं है। मार्केट आपको तंग करे बगैर, मार्केट आपको डाउट में डाले बगैर कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। जिन बाजारों ने, जिन स्टॉक्स ने ऊपर जाना होता है वो हमेशा जो बायर होगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे और जो सेलर होगा उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, आपने जैसे बताया कि मार्केट आने वाले 2-3 साल तक काफी रेंज बाउंड होने वाली है, 9,500 लगभग के आसपास रहेगी मार्केट फ्रॉम द टॉप पर्सपेक्टिव, और नीचे आपने बताया कि 7-7.5 के लेवल्स हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या बहुत सारे अपने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं इस लेवल्स पे, और हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, या जो जिन लोगों ने नीचे लिए हुए हैं वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू हैपन। देखिए, मार्केट के अंदर जो लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज में रहते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अपना डिसिप्लिन से काम करें और जो उनका स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से काम करें। मार्केट जब भी उनको लगे रिवर्स कर रही है वो बाहर निकल जाए। जो इन्वेस्टर है मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है। अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया 8-10 साल के लिए तो अल्टीमेटली तो मार्केट नीचे जाएगी, उसके बाद ऊपर आई जाएगी। तो दोनों तरह के इन्वेस्ट जो बहुत ही शॉर्ट टर्म का काम करते हैं, 2-4-6 महीने 1 साल का काम करते हैं, उन्हें थोड़ी क्लोज आई रखने की जरूरत है कि अगर आने वाले 1-2 साल के अंदर हमें ऐसा लग रहा है मार्केट ने ज्यादा ऊपर नहीं जाना तो हो सकता है कि उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसके दौरान भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कहीं ना कहीं आती रहती है, जैसे आप देख भी रहे हो कि आ रही है। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है सुमित जी कि ये मार्केट जब तक हर आदमी को तंग नहीं कर देगी, जब तक उसका पूरी तरह से खून नहीं पी लेगी ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। लगे 2 साल, लगे 4 साल, लगे 6 साल, क्योंकि इतना बुलिशनेस पैदा करके और हर आदमी को बुला करके कि आ जाओ आप, मैं ऊपर जा रही हूं। कोई चैरिटी थोड़ी खुला है यहां पे, कोई इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं आपको, आ जाओ मैं जा रहा हूं ऊपर, आ जाओ मैं जा रहा हूं ऊपर।
ऐसे नहीं जाती है सर मार्केट ऊपर। मार्केट जब ऊपर जाती है ना 2-2 साल तक लोगों को समझ में नहीं आती कि ऊपर जा भी रही है, डाउट में रहते हैं सारे, तो लगता है अभी आ जाएगी नीचे। ये ऐसे मार्केट इतनी कंफर्मेशन करके हर आदमी जिससे पूछो कह रहा है हम जा रहे हैं, जिससे पूछो हम जा रहे हैं। अरे सारे ही जा रहे हैं तो यहां कौन रहेगा जब सभी ऊपर चले जाओगे? तो मार्केट ऐसे नहीं जाती है सर। मार्केट जिस दिन जाती है उस दिन हवा भी नहीं लगती किसी को। मार्केट आपके दिल में ऐसा खौफ भर देती है कि आप हाथ लगाने से डरते हो। तब तक मार्केटें ऊपर नहीं जाती हैं, और जाती हैं तो वो हमेशा एक छलावा, हमेशा एक ऐसा रूप सामने आता है कुछ समय बाद कि ये सब कुछ धोखा था। तो मार्केट्स डोंट लाइक कॉन्फिडेंस, मार्केट्स एक्चुअली प्रॉस्पर अंडर द हेवी डाइट ऑफ डाउट। जो आपने जैसे हमने प्रोग्राम्स किए, जब तक वो डाउट की हेल्दी डोज नहीं होगी, मार्केट्स कैन नॉट गो अप। दिस इज द मैसेज कमिंग फ्रॉम सुनील मेघलानी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि अपने डिसिप्लिन में रहें, और लोगों के जो नॉइस आती है आपको चारों तरफ से, टीवी से, यहां से एनालिस्ट से, या म्यूचुअल फंड वाले आजकल बहुत आने लग गए हैं, उनका तो काम है सर, वो तो दुकानें हैं, वो तो जब तक आपको बुलाएंगे नहीं उनका धंधा कैसे चलेगा? इक्विटी सेल्समैन। हाँ, वो इक्विटी सेल्समैन है, उनका धंधा नहीं चलेगा जब तक बुलाएंगे नहीं वो आपको। आप आंखें खोल के देखिए। और लास्ट बात मैं हमेशा बोलता हूं, मैं मानता हूं, आपको भी मानना है, अगर हमको दिखता है कि कुछ बदल रहा है ग्राउंड पे, हम भी बदलेंगे, आपको भी बदलना है। लेकिन आज की तारीख तक मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बदल रहा है। हमारे ग्राउंड पे काम हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, कुछ ना कुछ ग्राउंड पे हरकतें हो रही हैं जो कि अच्छे भविष्य के लिए है। लेकिन बाजार अभी ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाले, वो ये बता रहे हैं। 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, आप सावधान रहिए और मार्केट की मूवमेंट को क्लोजली वॉच कीजिए। थैंक यू सुनील जी। तो हमेशा बाजार बाइट्स के अंदर यही एक पर्सपेक्टिव रहता है कि हम पॉपुलर ओपिनियन के साथ ना जाएं, बल्कि जो ट्रूथ है, जो रियल, मेरे साथ तो हमेशा ही है, मैं कभी नहीं जाता पॉपुलर ओपिनियन। जो रियल ट्रूथ है, जो कर्टन के पीछे का सच है, वो बाहर आए और उसको हम कह सकें, और अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स कम्युनिटी को आगाह कर सकें, सावधान कर सकें कि दिस इज द मार्केट रियलिटी। डोंट गो बाय व्हाट इज गोइंग ऑन इन ऑल द नॉइज। जो भी फंड मैनेजर्स कह रहे हैं, बी केयरफुल, टेक योर ओन ट्रेड, बी मेंटेन द डिसिप्लिन। और सबसे बड़ा डिसिप्लिन क्या है? अपने दिल से पूछ के देखो। जिस दिन स्टॉक लेने का दिमाग में है ना, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और अपने आप से पूछो क्या डर लग रहा है। अगर आवाज आ जाए कि हाँ लग रहा है, उस दिन लेना। जिस दिन आवाज आए डर नहीं लग रहा, उस दिन बिल्कुल मत लेना। तो ये बहुत ही अच्छे टेस्ट्स हैं जिसके अंदर आपको पता चल सकता है कि बुल मार्केट ये है या नहीं है। लेकिन ऐसे अब जैसे हमने सुनील जी ये जान लिया है, अगली सेगमेंट में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे अगर मार्केट्स का टॉप आपने बताया, मार्केट बहुत बड़ी रेंज में रहने वाली है अगले 2 या 3 साल, ऐसी स्थिति के अंदर हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स, बिकॉज जरूरी नहीं है कि सब स्टॉक्स इस रेंज में रहे, हो सकता है कुछ स्टॉक्स अपनी बुल मार्केट में आए और कुछ ऊपर जाएं। तो ऐसे कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो इस रेंज बाउंड मार्केट में भी ऊपर जाएंगे और इन्वेस्टर्स को फायदा देंगे? इस प्रश्न को हम उठाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, पार्ट 2 ऑफ दिस सेम सेगमेंट। प्लीज कीप वॉचिंग Bazaar Bites with Sunil Meglani. Please share, subscribe and like our videos. Thank you very much. स्टॉक मार्केट का एक रूल समझ लीजिए आप, इस मार्केट के अंदर जहां ढोल बजते हैं ना, शादी वहां कभी नहीं होती। बहुत ही बढ़िया। शादी वहां होती है जहां बिल्कुल शांति है। जहां ढोल बज रहे होंगे वहां कभी शादी नहीं होगी। यहाँ पे शादी होगी साथ वाले घर में, दूसरी गली में, कहीं ऐसी जगह शादी हो रही होगी जहां आपको पता ही नहीं है, जहां शोर शराबा नहीं है, जहां कोई है नहीं, कोई आता जाता नहीं है, वहां होगी शादी। असली शादी वहां हो रही है। इसलिए आप उन सेक्टर को देखिए जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा।